बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है मेरी दादी की रेसिपी और ये है सिरके वाली अचारी मिर्चें। बहुत ही अच्छी बनती हैं, मेरी दादी बहुत अच्छी बनाती थी और बिल्कुल मेरे हाथ से भी बिल्कुल वैसे ही बनती हैं कि सब यही कहते हैं कि बिल्कुल दादी वाला जायका है। तो आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो पूरी देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत अच्छी बनी है ये। तो ये हमने हरी मिर्चें ले ली है, बड़ी वाली। अच्छा, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है, दरमियाने साइज़ की हो उसके अंदर, लेकिन बड़ी वाली मिर्चों का ही हो। अब कुछ मिर्चों को हमने इस तरीके से बीच में चीरा लगाना है और कुछ हमने साबुत रखनी है। सारी को हमने चीरा नहीं लगाना है। अच्छे से हमने पहले इनको वॉश किया, इनकी डंठल जो होती है वो सब निकाल दिए। कुछ साबुत रखी और कुछ हमने कट लगा लिए इनमें। और अब इसके अंदर वाइट विनीगर जो होता है वो इसके अंदर डालेंगे हम, ताकि अच्छा खासा इसके अंदर वाइट विनीगर जाएगा। तकरीबन इसके अंदर 1 कप के करीब ये चला गया है और इसको हमने रख देना है ओवरनाइट। और अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप इसको आराम से रख दें 8 घंटे के लिए। तो ये देखें, अब इसका कलर देखें आप चेंज हो गया, क्योंकि ये सिरके में जब डिप हो जाती है ना तो ये थोड़ी सी गल भी जाती है, इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो अब हमने ली लोहे की कढ़ाई, इसके अंदर डालेंगे हम सरसों का तेल। ये तकरीबन सरसों का तेल आधे कप से ज़्यादा है। तो ये तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि सरसों के तेल को थोड़ा पकाना पड़ता है। अब इसके अंदर मैंने 2 लहसुन की पोथियाँ जो होती हैं ना वो मैंने हल्की सी दरदरी सी कूट ली हैं, वो इसके अंदर डालेंगे तेल के अंदर। इसमें लहसुन का ही सारा कमाल है। लहसुन आपका ज़्यादा होना चाहिए, जितना लहसुन होगा उतनी अच्छी मिर्चें बनेंगी। तो अब ये लहसुन को हल्का सा हमने फ्राई करना है। तो ये 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, 2 चाय का चम्मच हमने कलौंजी, 1 चाय का चम्मच हमने राई साबुत ली है और बाकी हमने पिसी हुई भी डालनी है इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया को कूट लिया है, वो ले लिया है। और 1 खाने का चम्मच हमने सौंफ को कूट लिया है, मोटा सा दरदरा सा ही कूटा है इनको। ये इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है लहसुन के साथ ही। हल्का सा इसके अंदर हमने फ्राई करना है ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो उठना शुरू हो जाए, तेल में अच्छे से आ जाए। अब ये हमने राई जो है पाउडर ले लिया है, ये आधा खाने का चम्मच, और हल्दी डाल दी है आधा खाने का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालें, वैसे 1 खाने का चम्मच इसमें काफ़ी है। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है मसाले को, क्योंकि मसाले को भूनेंगे, मसाले की अच्छे से खुशबू तेल में आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये मिर्चों से लगेगा ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस बहुत अच्छी रेसिपी है ये। और हमने जो मिर्चें सिरके में डाली थी उनको हमने सारी मिर्चें अलग कर ली और उनको हमने इसके अंदर डाला और इसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। सिरका हमने अभी रखा हुआ है, बाकी ये मिर्चें इसके अंदर डाल के इसको हमने थोड़ी देर फ्राई करनी है। इसका कलर चेंज हो गया है पूरा, देख सकते हैं आप, अच्छे से ये फ्राई हो गई है। इसके अंदर मसाला बहुत अच्छा तैयार हो गया। तो अब इसके अंदर 1 लेमन का जूस हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको इसके साथ जूस के साथ हम पकाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छी से मसाले के अंदर खटास आ जाए। बाकी राई भी अपना काम करेगी खटास के लिए। और जो हमारा विनीगर था जो हमने जिसमें मिर्चें हमने भिगो के रखी थी, तो वो वाला सिरका सारा हमने इसके अंदर डालना है और अच्छी तरीके से फिर इसकी मसाले की हमने भुनाई करनी है ताकि इसी मसाले में अच्छे से मसाला भी पक जाए और हमारी जो मिर्चें हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाएँ। तो अच्छी तरीके से इसको हमने पकाना है, सारा पानी इसका ड्राई करना है। अब कसूरी मेथी ले लेनी है 1 चाय का चम्मच और उसको हथेली पर रब करके इस तरीके से इसके अंदर डालें और उसको चमचा चलाएं। कसूरी मेथी से भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से चमचा चलाते जाएं और जब सारा पानी इसका ड्राई हो जाए तो इसका मतलब है हमारी मिर्चें तैयार है। और वैसे ये मिर्चें जब तैयार होती है ना तो ये काफ़ी फूल जाती है, क्योंकि ये मुसलसल पक रही हैं ना और तेल के अंदर फ्राई हो रही होती हैं, तो ये जो है ना फूल जाती हैं। तो अब इसे आप प्लेट में सर्व करें या आप इसे एयर टाइट जार में ठंडे होने के बाद इसको एयर टाइट जार में रखें आप। और अगर गरम गरम रख देंगे तो उसके अंदर फिर उसका पानी आ जाएगा, फिर ये ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इस तरीके से आप इसको ठंडा करके एयर टाइट जार में रखें और इसे ज़रूर बनाएं। दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, वैसे आप पराठे के साथ भी खाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे चैनल का विजिट करें, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं उसके अंदर। मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।